भारत से हर बार मुंह की खाने वाला तुर्की एक बार फिर से भारत के खिलाफ घटिया हरकत पर उतर आया है। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ तुर्की की घटिया हरकत का जवाब दिया है, बल्कि तुर्की के साथ भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे ना तो तुर्की कभी भूलने वाला है और ना ही तुर्की कभी इस गम से अब उभर पाने वाला है। दरअसल भारत के खिलाफ तुर्की लगातार एक के बाद एक मुस्लिम जगत के खलीफा बनने की कोशिश में भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देख लिया जाए, या फिर भारतीय व्यापार को लेकर के, या फिर भारत की मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में युद्ध पोतों को लेकर के भारत को लगातार निशाने पर लेकर हो। लेकिन अब तुर्की भारत के शिकंजे में फंस चुका है। हाल ही बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, जो तुर्की लगातार भारत के खिलाफ सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम कंट्री को मिलाकर के रणनीति तैयार कर रहा था, अब वही तुर्की भारत के ऐसा निशाने में आ चुका है कि अब तुर्की की नेवी भारत के घुटने आगे टेक चुकी है। जी हां, इस वक्त ऐसी खबर सामने रही है जिसने पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पूरी दुनिया में एक बार फिर से भूमध्य सागर को लेकर के हड़कंप मच चुका है। एक बार फिर से पूरे दुनिया में तुर्की और भारत को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है, और यह चर्चा भारत और तुर्की के बीच युद्धपोतों को लेकर के बड़ी शुरुआत जो लगातार काफी लंबे समय से चली आ रही है, उस पर आखिरकार भारत ने एक लंबा पलटवार शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से दिया गया पलटवार इस वक्त तुर्की के हजम नहीं हो पा रहा है। हाल बन चुका है कि तुर्की के एक दो नहीं बल्कि तीन युद्धपोत, तीन वो बेड़े जो लगातार भारत के खिलाफ उठ रहे थे, उन्हें डुबाया जा चुका है। हाल बन चुका है कि तुर्की अब इस वक्त भूमध्य सागर में अपने तीन युद्धपोतों को गंवा चुका है। इसके बाद से तुर्की पूरी तरीके से बौखला उठा है। जी हां, एक दो नहीं बल्कि तीन युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए तुर्की के तीन युद्धपोत ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरा तुर्की बौखलाते हुए भारत को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अब भारत पर टूट पड़ने की कोशिश में है। लेकिन भारत ने भी एक बात साफ करते हुए समझा दिया है कि भारत के दुश्मन पर भारत पहले नजर रखता है, लेकिन भारत जब उस पर करारा पलटवार करता है तो दुश्मन को उभरने का मौका भी भारत नहीं देता है। और इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह हालात इतने बड़े होने जा रहे हैं कि अब पूरी दुनिया इसको सुनने के बाद चौंकने वाली है। दरअसल भारत इस वक्त ग्रीस के साथ मेडिटेरियन सी में उतर चुका है। भारत लोग जो लगातार मेडिटेरियन में आज से काफी समय पहले से बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। भारत के युद्धपोतों को लेकर के तुर्की निशाना बनाने की कोशिश में लगा था। अब उसी चीज को लेकर के भारत ने साफ करते हुए तुर्की पर अपना शिकंजा कस दिया है। यह शिकंजा सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के साथ लगभग 22 देशों ने भी कस दिया है, जिसके चलते अब तुर्की चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ तो भारत ने भूमध्य सागर में इस वक्त तुर्की के युद्धपोतों को पूरी तरीके से घेरते हुए तीन युद्धपोतों को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं भारत ने अब सामरिक दृष्टि के साथ साथ सबसे बड़ी पावर, अपनी सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल करते हुए तुर्की को उसके घुटनों पर ला दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं भूमध्य सागर में, जहां पर ठंडे भूमध्य सागर में इस वक्त आग धधक उठी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया वर्ल्ड मीडिया सन्न रह चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या पूरा सिनेरियो बन चुका है, इस वक्त बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह जिस कोने से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की हमेशा भारत को लेकर के कई बड़े निशाने बनाने की कोशिश करता है। तुर्की हमेशा पाक के साथ खड़ा होकर के भारत को ताकने की फिराक में रहता है, और ये सब कुछ तुर्की के खिलाफ इस वक्त भारत की रणनीतियां अब साफ दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से भारत के खिलाफ काम करता रहा है। यहां पर देखा जाए तो भारत को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने अपने ड्रोन्स को
पाक को दिए थे ताकि भारत को निशाना बनाया सके, और पाक ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत पर हमले की प्लानिंग भी रची थी, जिसे भारत ने न सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया था बल्कि तुर्की को यह भी साफ हिदायत दी थी कि इसके बाद जो अगला एक्शन भारत का होने जा रहा है वो तुर्की पर ही होने जा रहा है। और इसको लेकर के तुर्की को लगा कि भारत सिर्फ कह रहा है, लेकिन अब उसे एक बात तो समझ आ चुकी है कि भारत सिर्फ कहने वाला नहीं बल्कि करने वाला देश भी बन चुका है। इस बार भारत ने भूमध्य सागर यानी कि तुर्की के खुद के सागर के अंदर घुस करके ही उसे इस वक्त धूल चटा दी है। हाल ये बन चुका है कि भारत ने इस वक्त ग्रीस के साथ अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की थी, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वो नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज थी, यानी कि यहां पर भारत के कई युद्धपोत भी रवाना किए गए थे। लेकिन तुर्की की तरफ से भारत को लेकर के बड़े कदम उठाने की कोशिश की गई। तुर्की को लगा कि भारत की एंट्री मेडिटेरियन सी में तुर्की की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है। असल में वास्तविकता भी यही है कि तुर्की ये मान रहा था कि भारत की एंट्री से उसके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के जियोग्राफिकल मैप में ग्रीस तुर्की का सबसे करीबी और कट्टर दुश्मन पड़ता है, लेकिन भारत ने इस वक्त ग्रीस के साथ ही अपना सबसे बड़ा एक्सरसाइज शुरू किया है, वो भी तुर्की के महज जो वाटर टेरिटरी है उससे चंद 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी में, यानी कि समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में होती है, और सिर्फ तकरीबन 150 नॉटिकल माइल की दूरी पर भारतीय युद्धपोत पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुर्की को बौखला जाना लाजमी है। लेकिन अब भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत अपनी सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आया है, लेकिन तुर्की को यह बात समझ नहीं आई। तुर्की ने भारतीय नेवल्स को निशाना बनाते हुए उन पर लगातार वापस होने की हिमायत भारत को धमकी दे रहा था। तुर्की ये कह रहा था कि भारत अगर अपने युद्धपोतों को वापस नहीं लेता है तो तुर्की अगले कुछ एक घंटों पर इन पे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी तुर्की को सिर्फ चेतावनी दी कि भारत अपनी एक्सरसाइज करने आया है और ग्रीस के साथ उसकी एक्सरसाइज में कोई दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। लेकिन शायद ये बात तुर्की को देर से समझ आई, तब तक भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि एक्शन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यह एक्शन लिया गया है ग्रीस की तरफ से, लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है वो है भारत की सबसे बड़ी पावर। जी हां, भारत की सामरिक ताकत इसके सबसे पीछे खड़ी थी। तुर्की के 3 जहाजों को इस वक्त नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये जहाज तुर्की मेडिटेरियन सी में भारतीय युद्धपोतों के बेहद करीब थे, लेकिन भारत ने साफ करते हुए कहा कि तुर्की को अपने युद्धपोत पीछे ले लेने चाहिए। लेकिन शायद यह बात तुर्की को पल्ले नहीं पड़ रही थी और भारत की तरफ से इसके बाद ग्रीस ने सीधे इन पर धावा बोल दिया। ग्रीस की ऊपर तरफ से भारतीय जो टारपीडो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि ताकत असल में भारत की ही थी। भारतीय इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए तुर्की ने जैसे ही तुर्की के ऊपर धावा बोला गया, तुर्की के 3 युद्धपोतों को तत्काल रूप से डुबा दिया गया है। हाल ये बन चुका है तुर्की अब बौखला उठा है। हाल ये बन चुका है तुर्की लगातार इस वक्त भारत को निशाना बनाने की कोशिश में है, क्योंकि वो बेहतर समझ रहा है कि भले ही यह काम ग्रीस की तरफ से किया गया है लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। और इस वक्त तुर्की लगातार इसको लेकर के भारत को निशाना बनाने की कोशिश में भी लगा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल भारत ने तुर्की को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि समझ जाओ, एक बार में अगर नहीं समझ आ रही तो जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत तुर्की मानता है, भारत उसे भी अब नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि तुर्की अपने ड्रोन्स के हवाले पूरी दुनिया पर राज करने की प्लानिंग रचता है। तुर्की के पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास ड्रोन हैं। अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन या तो इजराइल के पास है या फिर तुर्की के पास है, और तुर्की इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत को लेकर के धमकियां दे रहा था। लेकिन भारत ने तुर्की के एक दो नहीं बल्कि कई हजारों की तादाद में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है, और यह भारत की तरफ से लिया गया बहुत बड़ा एक्शन था। और इस वक्त तुर्की के एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन इक्विपमेंट ध्वस्त होने के साथ ही तुर्की बौखला उठा है। तुर्की जिन ड्रोन्स को अजेय मान रहा था, तुर्की जिन ड्रोन्स को मान रहा था कि इनको मिटाने की ताकत दुनिया के किसी भी ना तो रडार सिस्टम में है ना ही दुनिया के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इन्हें ध्वस्त कर सकता है, लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि भारत के पास काली 5000 जैसे लेजर बीम वाले हथियार हैं, जिन्हें इस्तेमाल चाहे जितनी बार भारत करे ना तो यह खत्म होने वाले हैं और ना ही इनमें कोई कमी आने वाली है। भारत ने एक एक करके तुर्की के कई सारे टारगेट्स को एक साथ ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। तुर्की समझ चुका है
कि अब भारत के सामने उसके ड्रोन्स की भी ताकत नहीं चलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ड्रोन्स जिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, भारत उस टेक्नोलॉजी को बेहतर डिकोड कर चुका है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब दुनिया की कोई भी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी सामने नहीं टिक सकती। दुनिया का कोई भी ड्रोन्स भारत के आ जाए, भारत उसे चंद सेकंड के अंदर मार करके गिरा सकता है। लेकिन चीजें एक तरफ यहां तो सामरिक दृष्टि से भिड़ रही थी, तो दूसरी तरफ भारत और तुर्की को लेकर के एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। भारत ने ना सिर्फ तुर्की को इस वक्त भूमध्य सागर में धूल चटा दी है, बल्कि भारत के कई युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में और भी उतर चुके हैं। हाल ही बन चुका है, भारत ने भूमध्य सागर के इस पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त अपनी छावनी में तब्दील कर दिया है। भारत के वो युद्धपोत जिन्हें भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। तुर्की को शायद सबक सिखाने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने एक तरफ तो सामरिक दृष्टि से, दूसरी तरफ भारत अपनी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी कर दिया है। भारत इस वक्त तुर्की को चौतरफा चित करने की तैयारी में है। भारत ने ना सिर्फ तुर्की को उसके सबसे ताकतवर समूह से बाहर कर दिया है, बल्कि भारत ने अब तुर्की को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जिस तेल पर तुर्की बहुत इतराता था, जिस तेल को लेकर के तुर्की यह मान रहा था कि उसकी ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में कभी भी ठप नहीं होगी और उसका फायदा और उसकी ग्रोथ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने एक चोट करके तुर्की को सबसे बड़े OIC ऑयल ग्रुप समूह से ही बाहर कर दिया है। जी हां, यह एक ऐसा समूह है जो क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। आपको बता दें कि समूह के अंतर्गत उन देशों को शामिल किया जाता है जो क्रूड ऑयल को उत्पादित करते हैं, और यही देश मिलकर के क्रूड ऑयल की कीमतें तय करते हैं, और इस समूह के जरिए ही दुनिया के कई देशों को उस किसी देश के क्रूड ऑयल की सप्लाई की जाती है। लेकिन अब भारत की एक इशारे पर तुर्की को IOC से बाहर कर दिया गया है। हाल बन चुका है, तुर्की को अब IOC से बाहर करने के साथ ही तुर्की के लिए सबसे बड़ा ऑयल मार्केट बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तुर्की को अगर अब अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई चालू रखनी है तो उसे इंडिविजुअली हर एक देश के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा। लेकिन तब तक तुर्की के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाल बन चुका है कि तुर्की जो अब तक भूखमरी की स्थिति में नहीं था, लेकिन अब भारत के एक एक्शन से उसके राशन पानी तक बंद होने की नौबत आ चुकी है। हाल बन चुका है कि कई देशों, लगभग 22 देशों ने तुर्की के साथ अपने संबंधों को UNSC में ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ ही जो साउथ ईस्ट के देश हैं जो भारत के सबसे करीबी माने जाते हैं, चाहे म्यांमार ले ले, थाईलैंड ले ले, मलेशिया ले ले, इंडोनेशिया ले ले, इन देशों ने तुर्की को सीधा भारत के एक इशारे पर ही बायकॉट कर दिया है। हाल बन चुका है कि तुर्की अपने ही समूह के अंदर एक तरफ बायकॉट हो चुका है और एक तरफ तुर्की को होने वाली सप्लाई भी ठप होती नजर आ रही है। हाल बन चुका है कि अब तुर्की को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुर्की को भारत से भिड़ना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। दरअसल तुर्की को यह लग रहा था कि पाक के साथ खड़ा होकर के और भारत को खिलाफ देकर के वो मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा। एक बार फिर से मुस्लिम जगत में तुर्की का बोलबाला हो जाएगा। मुस्लिम देश उसे अपना सबसे बड़ा सर्वेसर्वा मानेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब तुर्की को ना तो अब कई देश अपने साथ मान रहे हैं, बल्कि उसे IOC से बाहर करने के बाद उसके मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सपना भी चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। हाल बन चुका है कि कई देशों ने तो तुर्की को सीधे निशाने लेते हुए साफ कर दिया है कि वो अपने संबंध तुर्की के साथ तोड़ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी तुर्की की तरह ही पूरी दुनिया ट्रीट करने वाली है। कई मुस्लिम देशों ने ही उसे अपने से अलग थलग कर दिया है। तुर्की को लगा था कि पाक का साथ देकर करके वो तमाम देशों के लिए सबसे बड़ा सर्वेसर्वा बन जाएगा। उसे लगा था कि सऊदी अरब जैसे देशों के साथ खड़ा होकर के वह भारत को चुनौती दे देगा। लेकिन असल में अब वही सऊदी अरब पीठ पीछे दिखा करके भाग चुका है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सऊदी अरब का कोई भी हाथ नहीं है। ना तो सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम में अपने आप को सामान्य तौर पर शामिल करता है, और ना ही अब सऊदी अरब इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है। जैसे ही तुर्की के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सऊदी ने हाथ खड़े किए, अब तुर्की अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ तो भारत, दूसरी तरफ भारत के साथ इस वक्त खड़ा हुआ सबसे बड़ा देश ग्रीस, उसका सबसे करीबी पड़ोसी, और इसके बाद अब इजराइल ने भी भारत का साथ दे दिया है। दरअसल आपको बात करें तो तुर्की का सबसे कट्टर दुश्मन इजराइल भी है। इजराइल इस वक्त वैसे भी भारत के साथ हमेशा ही होता है, और इस वक्त इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि अब भारत के साथ उसके भी युद्धपोत जल्द ही मेडिटेरियन सी में उतरने जा रहे हैं। यानी कि अब मेडिटेरियन सी में हालात एक बार फिर से
बहुत तेजी से बदलने जा रहे हैं। अब तुर्की की इस वक्त खैर नहीं है। दरअसल तुर्की इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था भूमध्य सागर में, लेकिन भारत के एक स्टेप के साथ ही तुर्की की एक तरफ तो प्लानिंग धरी की धरी रह चुकी है और दूसरी तरफ तुर्की जो भारत को अब तक धमकियां दे रहा था वो अब अचानक से सन्न हो उठा है। लेकिन तुर्की अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को अब आगे तुर्की को लेकर के क्या एक्शन लेने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।